तीसरा अध्याय 24वां श्लोक का अर्थ है, मैं विश्व निर्माण का कार्य न करूं तो ये मनुष्य समूह नष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर प्रजा का करने वाला बनूं और अंततः इस ब्राह्मण वर्णावली प्रजा का विनाश कर बैठूं। इसका अर्थ समझेंगे। कौन सी बात नहीं समझ में आई? इसमें तो लंबी चौड़ी बात, बहुत बातें बताई। मैं विश्व निर्माण का कार्य न करूं हाँ तो ये मनुष्य समूह नष्ट हो जाएगा। हाँ, श्लोक पढ़ो। में लोकान कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपन्यामी यमा प्रजा। मना भगवान को भी आके कर्म करना पड़े इस सृष्टि पर। भगवान आकर के जिस तन में प्रवेश करता है उस तन के द्वारा कर्मेंद्रियों से अगर कर्म न करे तो ये सृष्टि ही नहीं चलेगी, बनेगी नहीं सृष्टि। जैसे सामान्य मनुष्य जो है अगर कर्मेंद्रिय से कर्म नहीं करेगा तो उसकी वंशावली चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। वो इंडिविजुअल बात हो गई। ये सारी सृष्टि की बात है, बेहद की बात है। इसलिए भगवान को भी आकर के बेहद की गृहस्थी बनानी पड़ती है। उस बेहद की गृहस्थी में उसे कर्मेंद्रियों से कर्म करने पड़ते हैं। मुख्य कर्मेंद्रिय की तो यादगार शिव के मंदिर में दिखाई है, जिससे प्रजा पैदा होती है। दिखाइए कि नहीं? दिखाइए। क्यों दिखाइए? रसगुल्ला कब याद आता है? खाया होगा तो याद आएगा। तो वो भी इंद्रियों का सुख है। जिनको इंद्रियों का सुख मिलता है वो आकर्षित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि आकर्षित हो जाती है। बुद्धि आकर्षित हो जाती है तो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। सहयोगी बनते हैं तो प्रजा बढ़ेगी, ईश्वरीय प्रजा, या घटेगी? है बढ़ेगी। हाँ। और अंततः इस ब्राह्मण वर्णावली प्रजा का विनाश कर बैठे। हाँ, अगर मैं कर्म न करूं तो इस सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? फिर क्या नई दुनिया आएगी? एटम बमों से दुनिया तो ये खलास हो जाएगी। फिर आगे तो सृष्टि रची नहीं जाएगी।